आज दिमाग में ये बात आ रही थी कि भगवान क्या छलिया है। जैसे हम लोग धरती पे आते हैं तो अनेक रिश्ते मिलते हैं, अनेक हम सबों को प्रेम होता है, चाहे माता पिता से हो, पत्नी पति से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे देश से हो। तो ये प्रेम हम लोगों का जीवन जितने समय के लिए धरती पर आए हैं उतना जीना आसान हो जाता है कि कठिन हो जाता है। क्या ये नाते रिश्ते, ये प्रेम उपजा कर भगवान हम लोगों के साथ छल नहीं कर दिए? कोई बताओ। इतना सुहावना, इतना सुखद संसार को दिखलाएं और मुग्ध कर दिए, इसकी आसक्ति में बांध दिए। ये छल है। गुरु माँ सोच रहे थे कि ऐसा ईश्वर क्यों किया होगा। पक्का है कि वो हम लोगों से बहुत प्रेम करता है, तभी तो हम लोगों को अकेले नहीं छोड़ता है, हमेशा हम लोग के साथ रहता है। हम उन्हें देखें तो भी, ना देखें तो भी, उनको महत्व दें तो भी, ना दें तो भी, वो एक तरफा प्रेम हम लोगों से करता है। सही है कि गलत? कौन मारा भी हम लोग उनको याद करते हैं, अथवा जितना अपना दिल दिमाग हम लोग संसार को देते हैं उतना दिल दिमाग को तो हम ईश्वर को नहीं दे पाते हैं। आप सोचिए अरुण जी कि कंचन आप पर एक पैसा ध्यान देती हो और पड़ोसी का कोई हो, इधर हो उधर हो और कहीं हो, उसके लिए एकदम पागल पागल रहती हो, तो आप क्या करेंगे? अपना प्रेम का सारा दौलत अगल बगल के किसी पराये पुरुष पे लुटाती हो तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी से। आज की बात नहीं, अगर आज ऐसा करती तो बुढ़ापा में तो नहीं लगता है कि पार लगेगा सब, लेकिन युवा काल में अगर ये चीज हुआ होता तो झगड़ा हो जाता। और क्या होता अगर वो नहीं मानती तो? अलग अलग हो जाने की स्थिति आ जाती। आप यही गलती करते तो कंचन क्या करती? वही काम वो भी करती, यही काम वो भी करती। यदि तुम अलग हो जाओ, तुम अपना अलग रहो, हम अपना अलग रहो, तुम जाओ भाड़ में, हम अपना सुखी हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर का प्रेम तो हम लोगों के प्रति अजीब है। ना हम लोगों के लिए हवा बंद करते हैं,
ना पानी बंद करते हैं, ना सूर्य का प्रकाश बंद करते हैं, ना और जो उनका उपहार है उससे हम लोगों को वंचित करते हैं। इसका मतलब है कि वे हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, ना हमारा साथ छोड़ते हैं, ना जीवन काल में और ना ही मृत्यु के बाद। कितना भी हम लोग उनके तरफ से नज़र फेर लेते हों, फिर भी वे हम लोगों का ना साथ छोड़ते हैं, न ही अपना प्रेम लुटाना हम लोगों पर बंद करते हैं, है ना। हम लोग उन्हें नहीं मानते हैं तो क्या हम लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है? कुछ नहीं होता है। क्या हम लोग कोई कोढ़ी वोढ़ी हो जाते हैं? मतलब वो दंड भी नहीं देता है। और अपना अनुदान जो अपने भक्तों पे लुटा रहा है, वही अनुदान वे हम लोगों पर भी लुटाते हैं कि नहीं? फिर वे ऐसा क्यों किए? क्यों हम लोगों को संसार और संसार के रिश्तों के मोह में उलझा दिए? क्यों आखिर इतना रिश्तों को मोहक तरीका से प्रस्तुत करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा होगा? क्या वे हम लोगों से कपट कर रहे हैं? क्या वे हम लोगों से छल कर रहे हैं? बताओ, कोई उत्तर दो। कोई मत चुप रहो, बोलो अपने अपना दिमाग में जो आता है। उद्देश्य परमात्मा का होगा कि सृष्टि से सारे मुक्त न हो जाए, सृष्टि चले, जीव फिर लौट करके धरती पर आए। तो ये इससे उनका कौन सा स्वार्थ पूरा होता है? एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं। ऑप्शन तो खुला छोड़ दिया उन्होंने, तो जीव की मर्जी है, परमात्मा से मिल जाए और संसार में लौट करके आएगा। ऑप्शन तो बंद नहीं किया। ऑप्शन नहीं बंद किया, पर इतना स्नेहिल रिश्ता भगवान को हम लोग बहुत धोखा दिए, इतना अच्छा बनाए थे गुरु माँ के द्वारा भी। हम लोगों ने यहाँ मोह जाल फैलाया और उनसे दूरी बनाकर और इस प्रकृति में ही वो तो घूमने के लिए हम लोगों को एक जैसे बगीचा होता है उस तरह से। ऐसा नहीं लगता है कि रिश्तों के कारण जीना आसान हो जाता है? प्रेम के कारण, रिश्तों के कारण। रिश्ता है तो प्रेम है। बगैर रिश्ता के बिना प्रेम होता है? किससे होता है? तो संसार उनसे प्रेम हुआ। अच्छा चलिए, आप की जो बनाई हुई जितनी सृष्टि है, परमात्मा की बनाई, परमात्मा की सृष्टि में हम लोगों को ज़्यादा प्यारा अपना बच्चा, अपनी पत्नी अथवा पति अथवा हमारा घर, हमारी जाति, हमारा देश नहीं लगता है? हम इसी तरह में भूल भुलैया में पड़ जाते हैं। शायद भगवान ने रिश्तों में इतनी मधुरता भरे जिससे कि हम लोग जब तक जिए तब तक धरती से उचाट ना हो हम लोग का मन, और हम लोग जीना स्वीकार करें। सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग जीना स्वीकार करें। नहीं, और पहली बात, जब हम लोग जीना स्वीकार करेंगे तो फिर अगले कदम में ईश्वर से प्रेम करना सरल हो सकेगा। जैसे कोई सीरियस पेशेंट जब किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो
डॉक्टर कहता है कि इसका शरीर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब इलाज का चिकित्सा को स्वीकार नहीं कर रहा है, कहते हैं ना। इसमें जीने की इच्छा ही लगता है कि नहीं रही है, होता है ना। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो स्वाभाविक ही जीने की इच्छा नहीं रह जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक इस पेशेंट में जीने की इच्छा ना होगी, तब तक हम दूसरी चिकित्सा कैसे कर पाएंगे, हमारी दवा इस पर असर कैसे करेगी, ऐसा बोलते हैं ना डॉक्टर लोग। गुरु माँ बोलते हैं कि एक बार गुरु माँ छत्तीसगढ़ गए थे, तो दामाखेड़ा से जुड़े हुए कुछ भक्तगण आए थे मिलने के लिए गुरु माँ से। तो गुरु माँ पूछे कि आप लोग शाहबंदी के, तो हमने पूछा कि कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हो, तो वे लोग बोले कि हम लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद वे बोले पर दामाखेड़ा में होता ही क्या है, ना कोई ज्ञान ना ध्यान की बात, ना कोई उपदेश, ना कुछ और, केवल चौका आरती और पूजा। और दामाखेड़ा अब पूरे खानदान की पूजा, मतलब जो अभी गुरु हैं उनकी पूजा, फिर उनके पिताजी की पूजा, उनके बेटों की पूजा, उनके दामाद की पूजा, उनकी बहू की पूजा। तो गुरु माँ बोले कि आप लोग एक तरफा कह रहे हैं, वे बहुत कीमती दौलत दे रहे हैं आप लोग को जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं। तो वे लोग बोले कि ऐसा कौन सा दौलत वे हम लोग को दे देते हैं, हम लोग कुछ वहाँ मांगने नहीं जाते हैं कि हमको कोई 1000 रुपया का मदद कर दीजिए, 5000 का मदद कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। तो गुरु माँ बतलाएं कि अभी आपका समाज अशिक्षित है, और यदि आप लोग दामाखेड़ा से नहीं जुड़े हुए होते तो आप लोगों की जो तरक्की हो रही है वो सब के सब आपका धन शराब, नशा और मांसाहार में जाता। आप उनसे जुड़े हैं, कुछ उनसे मिले या ना मिले, पर आप एक मूलभूत 2 पाप, मांसाहार और नशा से तो मुक्त हो गए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी और समाज के, आपके समाज अथवा इसी तरह का और मानव समुदाय वहाँ जुड़ता है तो कम से कम दृढ़ता से पकड़ता है कि नहीं, हमें मांसाहार नहीं लेना है, हमें नशा नहीं लेना है। तो ये तो उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप इस मूलभूत धर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं, उन्होंने कहा कि चोरी मत करो, उन्होंने कहा है कि व्यभिचार से मुक्त रहो, मतलब पराई स्त्री और पराई पुरुष से अपने को मुक्त करके रखो। वे 5 पापों से बचने के लिए प्रेरित करते हैं, हिंसा, चोरी, नारी पर झूठ, मिथ्या, मद को पान, ये 5 पाप। क्या लगता है कि आपका परिवार अथवा आपका खानदान वहाँ से नहीं जुड़ा होता तो आज जितनी आपकी क्वालिटी है उतनी ही क्वालिटी रहती क्या?
तो वे चुप हो गए। हमने कहा ये 5 मूलभूत चीज जब आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो फिर ज्ञान भक्ति को अपने जीवन में धारण करना बड़ा सरल हो जाता है। सही बोले? तो गुरु माँ को लगा कि शायद ये रिश्ते, ये प्रेम, ये गुरु, ये शिष्य, ये परिवार, ये समाज, ये देश इत्यादि के रूप में भगवान हम लोगों का मन दुनिया से उचाट ना हो जाए, इसके लिए ऑप्शन दिया। याद है जब ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि थी तो जिनको भी वे धरती पर बना के भेजते थे, सनक सनंदन इत्यादि, तो वे सोचते थे कि जिसे हमने मानस सृष्टि के द्वारा रचा वे मानस सृष्टि के द्वारा संसार का विस्तार करें। ऐसा नहीं होता था। जो भी लोग आते थे, जो भी धरती पे आए, उनका मन संसार से उचाट होता था, बिल्कुल बेकार लगता था संसार, बिल्कुल बेकार। तो फिर वे आंख मूंद कर ध्यान धारणा में बैठते थे, जीने का तो बिल्कुल मन नहीं, मन करता था कि फिर से हम अपने घर चले जाएं, मतलब ईश्वर अमरपुर देश। तो सब गुड़ गोबर हो जा रहा था। तब उन्होंने सप्तऋषियों को, ब्रह्मा जी सप्तऋषियों, मानस सप्तऋषियों का निर्माण किए जोड़े के साथ। और फिर जब जोड़े के साथ सृष्टि किए तो बच्चे आए। कोई एक जोड़ा था, एक कोई पति था चाहे पत्नी था, तो बच्चा लोगों का प्रेम, उनकी किलकारी, उनका तुतलाना, उनका दौड़ना, उनका भागना, उनको क्या बाबा पापा जो भी माँ इत्यादि कह के पुकारना, उसका लिपट जाना। मन विचलित हो रहा है क्या दीपक? हमारे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा? इतना सुख। सोचो तेरा बच्चा यदि दौड़ के आता और तेरे पीछे से अपना बांह का हार पहना देता और कहता पापा आज हमारे लिए टॉफी जरूर लाइएगा, कितना मजा लगता। खैर ये तो ऊपर की बुद्धि की क्वालिटी है, लेकिन दूसरा बच्चा तो ऐसा लिपटता नहीं है, इतना अपनापन रख नहीं सकता है, उतना हमसे फरमाइश कर नहीं सकता है। ये तो बड़ा घाटा का सौदा है। पहले जीने में रस पैदा किए ईश्वर, उसके बाद फिर भक्ति का, ज्ञान का प्रचार करने लगे कि तुम धरती पर रहो तो तब जानोगे कि ईश्वर से प्रेम करने में भी एक बहुत 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 बड़ा मजा है। निस्वार्थ प्रेम। सदगुरु कबीर साहब ईश्वर के प्रेम में पागल हुए हैं और वे बोले कि मेरे धड़ को तुम कंगूरे में नहीं, सूली में लटका दो और मेरे सिर को किसी छत पर फेंक दो तो भी हम तुमसे प्रेम करेंगे। हम तुम्हारा प्रेम नहीं छोड़ सकते हैं, है ना?
इतना प्रेम ईश्वर से, एक साखी है ना, तेनर दुख न सुख, क्या है? अनुभाव भाव न दर्शे तेन सुख न दुख, जे जन जे राम रस। अब राम रस भींजने के लिए हमारे पास आयु है, जीने का मन करता है। जानते हो, जब शंकराचार्य जी ने अद्वैत का प्रचार किया, अद्वैत मतलब, अद्वैत का मतलब कि एकमात्र वो ईश्वर ही है, जीव और ईश्वर अलग नहीं है। इसलिए हम ब्रह्मस्मि शिवो अहम का उद्घोष के, इसमें भी मस्ती है, पर जो प्रेमी लोग थे उनको ये सिद्धांत रास नहीं आया, तो कोई विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को, तो कोई द्वैत सिद्धांत, तो कुछ भक्त लोग का कहना था कि इसमें कोई रस नहीं है, हम वही हैं, हम ईश्वर ही हैं। ऐसा करने से क्या कुछ भी नहीं होता है। तो वे बोले कि आनंद तो तब है कि ये जानते हुए भी कि वो और मेरा अपना आत्म स्वरूप दोनों एक है, इसको जानते हुए भी द्वैत को स्वीकार किया जाए कि प्रभु मेरे स्वामी हैं, हम उनके आशिक हैं, वे मेरे सर्वस्व हैं, हम उनके किंकर हैं। प्रेम करने का एक ऑप्शन, कोई प्रेम का ऑप्शन नहीं रह जाता है। हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है, तो प्रेम का क्या हो गया फिर? कुछ नहीं हुआ। तो भक्त लोग काल्पनिक द्वैत को स्वीकार किया और वे भगवान हैं और हम उनके भक्त हैं, वे हमारे इष्ट हैं, हम उनके पुजारी हैं। वो मुझसे प्रेम करते हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं। तो भक्ति में रोना, बिलखना, दर्शन के लिए पुकारना, उनके अनुकूल अपने जीवन को ढालने के लिए एक दीवानगी कि कैसे क्या करें, कौन सा उपाय करें, कौन सा आचरण स्वीकार करें, क्या बोले, क्या सोचे, जो वे हमारी ओर देखेंगे उनका प्रेम हम पा पाएंगे। चलो, एक तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि इस इच्छा से भी भक्त मुक्त हो जाता है और मन में भावना रखता है कि वे मेरे हों या ना हों, पर हम उनके बने रहें। बहुत दिन तक उन्होंने हमसे एक तरफा प्रेम किया है, अब हम एक तरफा प्रेम करेंगे। और फिर वो प्रेम और भक्ति की मादकता देखो। सदगुरु कबीर साहब इतने आनंद से विभोर हो गए होंगे कि देखो उनको
एक हाथ में तानपुरा और एक हाथ में झाज। आंखें देखो, भक्ति और प्रेम की मस्ती में वो चल रही है। चैतन्य महाप्रभु को देखो, तो लगा कि शायद हम लोग धरती में जीना स्वीकार कर लें, जिससे कि हम भक्ति का आनंद चख सकें, प्रेम का आनंद चख सकें, ईश्वर की मस्ती में डूब सके। इसलिए उन्होंने संसार को बनाया होगा, रिश्तों को बनाया होगा। क्या लगता है आप लोग को? छल कर रहे हैं वे हम लोगों से क्या? फिर धीरे 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 श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं कि जब तेरे हृदय में सत्संग के द्वारा, संत के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा प्रेम का अंकुर फूटने लगा हो अंदर में, ईश्वर प्रेम का अंकुर, तो सब ममता ताक बटोरी, फिर चारों तरफ से अपने प्रेम को सिमट कर ईश्वर के चरणों में उत्सर्जित कर दो, बहा दो। एक उपनिषद में श्लोक आता है कि वह उस ईश्वर को अकेले मन नहीं लगा, है ना? निःशब्द, शून्य, चुप्पी, मौन में डूबा हुआ ईश्वर, क्या खाक मन लगेगा? तो उनके भीतर अनंत संभावनाएं थी, तो अपने ही अंश से अनंत जीवों की रचना वे किए, जिससे हम उनका प्रेम पा सके और वे हमारा प्रेम पा सके। ये प्रेम का आदान प्रदान। और ईश्वर प्रेमी यदि संसार से भी प्रेम करता है तो वो उसे ईश्वर ही समझ कर करता है। तुम लोग को एक बार बताए थे ना कि विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी को का अपने प्रति प्रेम देखकर एकदम परेशान हो गए और एक दिन चिल्ला के कहे कि आप सन्यास लिए, आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? तो रामकृष्ण कहे कि यदि मैं तुम में ईश्वर देखे बिना मोह से प्रेम करता हूँ तो मैं निश्चय ही पतित हूँ, पर मैं तुम्हारे भीतर गुप्त संस्कार को देख रहा हूँ, ईश्वर भक्ति का, ईश्वर ज्ञान का। वे कहा करते थे ना कि सप्त ऋषियों में नरेंद्र ध्रुव है, बोला करते थे ना। मैंने उसे देखा कि वे प्रकाश मंडल, ढेर सारे नक्षत्रों में महासूर्य है, ऐसे सब बहुत कुछ वे बोले। मतलब उनमें ईश्वर के प्रति ज्ञान और भक्ति का छुपा हुआ संस्कार देखकर उनसे प्रेम किए ना। सबके प्रति उनका समान प्रेम था। याद है एक बार रामकृष्ण परमहंस जी नौका विहार कर रहे थे गंगा में,
तो वे दूर नौका पर देखे कि कोई हाँ किसी को पीटा जा रहा है, तो वे चिल्लाने लगे कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। शिष्य लोग चौंक के बोले कि आपको कहाँ कोई मार रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुरंत संदेह भी तो हो जाता है कि कहीं दिमाग उमाग। रामकृष्ण परमहंस जी अपना कुर्ता खोल के दिखाए तो पूरा शरीर में हंटर का निशान था। इतना प्रेम एक अनजाने के लिए। ईश्वर से प्रेम पाना मतलब, ईश्वर से प्रेम करना मतलब प्रेम का बहुत व्यापक हो जाना। प्रेम का स्वाद सबसे पहले शरीर धारण करने के बाद जीव अपने माता पिता से चखता है, फिर वो मूर्खतावश अपने खिलौनों के प्रेम में पड़ता है, एक तरफा प्रेम, फिर पत्नी के प्रेम अथवा पति के प्रेम में, फिर बच्चों के प्रेम में, फिर नाती पोतों। लेकिन ये रिश्ता केवल इसलिए है, मतलब संसार में इतने इतने जीव इसलिए है कि हम इन सब को में ईश्वर को देखकर सबके प्रति प्रेमवान हो जाएं। ईश्वर को व्यापक कहा जाता है ना। जब ईश्वर व्यापक है, कहा जाता है कि वो ईश्वर प्रेम रूप है। तो वो व्यापक प्रेम को तो हम व्यापक से प्रेम करके ही पा सकते हैं। वो सर्वव्यापी परमात्मा जो कि साक्षात प्रेम है, उसको जब तक हम सर्वव्यापी प्रेम को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तब तक उस ईश्वर प्रेम में जो मजा है, जो खुमारी है, जो मस्ती है, जो नशा है, उसका अनुभव कैसे होगा? शायद इसलिए कहा गया कि अस्तोमा सद्गम्य, असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमें। पहले सत्य और असत्य दो चीज हो, तब तो एक जीवन में चैलेंज आएगा कि नहीं भाई, हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है, हमें अब भौतिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम में जाना है, दिव्य प्रेम में जाना है, जहाँ भौतिक प्रेम ज्यों का त्यों है, पर अब वो सिकुड़ा हुआ नहीं है। तब थोड़ा चैन मिला गुरु माँ को सुबह कि नहीं, भगवान हम लोग के साथ छल नहीं कर रहे हैं। वे संसार का फैलावा पसारा कितना आनंद होता है। एक चींटी जा रही हो, आप ध्यान से उसको देखने लग जाओ और प्रेम से भरकर वो उसका चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है, तो चींटी पैर का नूपुर, प्यार लाल वाली चींटी से भी। ये वस्तुतः चींटी से प्रेम नहीं, ये ईश्वर से ही प्रेम, बहुत व्यापक, बहुत व्यापक। इसे इस प्रेम में उतर कर जीव बड़ा ही तृप्ति का अनुभव करता है। और क्योंकि वो ईश्वर को लेकर होता है, इसीलिए ईश्वर भी तृप्ति को अनुभव करता है। हम लोग जीव हैं तो क्या हुआ, भेद को स्वीकार करके महातृप्त ईश्वर को भी तृप्ति दे सकते हैं। हमेशा हाथ मत फैलाओ, दाता बन जाओ। और वो भी किसको देना?
तेरे द्वार खड़ा भगवान, हो जाए एक बार। कितना सुख है इस प्रेम भाव में, निश्चित हूँ मैं तेरी छाँव में। क्या हम परम तृप्त परमात्मा को तृप्त नहीं कर सकते हैं अपने प्रेम के द्वारा? और यदि हम परमात्मा को, परम तृप्त परमात्मा को तृप्त कर लेते हैं, तो क्या हम उनसे अलग हैं जो हमारी तृप्तता बाकी रहेगी? देखो, अद्वैत में द्वैत और द्वैत में अद्वैत। शुरू करो, शुरू तो करो। हम उस व्यापक के अंश हैं, तो व्यापक से प्रेम किए बिना हम लोग को तृप्ति मिलती है क्या? कितना भी संसार भौतिक चीज़ों से प्रेम कर लो, वस्तुओं से कर लो, व्यक्तियों से कर लो, पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ अतृप्ति रहती है। हम लोग उनके अंश हैं। उनसे प्रेम करके जीव तृप्त होगा और जीव के प्रेम से ईश्वर तृप्त होगा। कितना मजेदार संसार है ये। और तो और जीव को भाव विभोर करने के लिए कि वो इतने धरती और दुनिया से प्रेम कर सके, इतना कुछ बनाए। क्यों बनाए? कि हम सब उन सब से प्रेम कर सके। हम लोग केवल विकारी प्रेम चाहते हैं, जानते हैं, और विकारी प्रेम केवल बंधन में डालता है। और ये निर्विकारी प्रेम, अहेतुकी प्रेम करके तो देखो, एक दिन करके देख लो क्या अनुभव होता है। एक बार दीपक पूछा था कि ना तो मुझे कुछ, ना जाने क्या मुझे होने लगी, ये काहे क्यों लिखा गया होगा? याद आई? पूछा था। जब भजन वाला बना था, इसका जब तर्ज बना था तो यही, ये व्यापक प्रेम होते होते होते, व्यापक मतलब ईश्वर, कौन सी खुमारी, कौन सी मस्ती। गुरु नानक देव जी कहते, नाम खुमारी नानका लागी रहे दिन रात। नाम की खुमारी, यही है प्रेम की खुमारी। शुरू तो होता है सत्य से, पर इसका पूर्णत्व होता है सत्य से। आपको ईश्वर मौका देने के लिए कि प्रेम का रस चख सको, ये संसार बनाया
आरंभ भले ही भौतिकता से हो, लेकिन पूर्णता तो भौतिकता में ही होता है। और एक बात है कि जब किसी की मृत्यु आती है, जैसे मान लो कि अब गुरु माँ को जाने का है, तो कुदरत जो हमारा प्रिय होगा, कभी रहा होगा, जो कि अब जा चुका है, चाहे वो सरकार प्रभु हो चाहे कोई और हो, तो मृत्यु के बाद उस स्वजन अथवा उस का आभास होता है और वो कहता है, जिसे भी प्रेम कर रहे हो, चाहे वो माँ हो, पिता हो, गुरु हो, वो कहते हैं कि तू कब तक रहेगा, चल मेरे साथ। अब जाना कितना सरल हो जाएगा, सरल होगा कि नहीं होगा। हमारा कोई प्रिय वहाँ में हमारा रास्ता देख रहा है, तो जाने की उतावलापन आ जाता है, उत्कंठा होती है, तो वो सबसे अगर आँख खुल जाती है तो बोलता है कि अब मुझे मत रोको, हमें जाने दो। किसी के पति पहले चले गए हैं तो उसको अपना पति का चेहरा दिख जाता है, वो कहती है कि हमें वो बुला रहे, हमको अब जाने दो। और फिर बड़ा ही मस्ती से, प्रेम से मृत्यु में जो प्रवेश कर जाता है, फिर से नया जन्म पाने के लिए। लेकिन जब मृत्यु में प्रवेश खुशी खुशी कर लेता है, तो जो वो आकृति दिख रही थी वो गायब। आप कहाँ को पति और कहाँ की पत्नी और कहाँ का सगा और कहाँ की संबंधी और कहाँ का साथ, सब गायब। फिर अपना जो वो कर्म है सो उसके साथ है, बाकी जो दिख रहा था मृत्यु के समय में, लगता नहीं है कि कितना भगवान के हृदयहीनता है, छल है, ये कपट है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तो लगा कि मृत्यु में प्रवेश करना सरल बनाने के लिए भगवान ये सब किए। नहीं, ये छल नहीं। वो काहे बनाए तूने माटी के खेले, जिसमें लगाया रिश्ते नातों के मेले, लुक-छुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई, और काहे को दुनिया बनाई। तो वो नहीं जानता है कि काहे को दुनिया बनाई, हम लोग तो जान गए। हम लोग तो कर दे रहे हैं। यहाँ भी छल से शुरू हुआ, तो मां लगा कि क्या परमात्मा छल करते हैं? नहीं, अब ये तो सुने आप कि ये छल नहीं है, हमारे लिए ये अवसर है। जैसे आप अपने बच्चे को कहते हो कि बेटा स्कूल जाओ, आज तुम्हारे टिफिन में हम अमुक चीज़ देंगे, आज देखो हम तुम्हारे टिफिन में क्या भेज रहे हैं, तो बच्चा लालचवश जाता है, तो क्या माँ बाप छल कर रहे हैं? वैसे ही है, ये छल नहीं। ये परमात्मा का हम सबों पर अपनापन है तो हम उन्हीं के। लेकिन यदि हमें क्षणिक सुख मिलता है किसी गैर को अपना मानकर, तो तुम सुखी हो लो, लेकिन फेल हो रहे हो। सुखी हो लो, मेरे पास आओ, फिर से तुम्हारा जो पुराना
बहुत सारा कर्म का बंधन है, उसको थोड़ा हल्का करके फिर से नया जन्म। ईश्वर से प्रेम सबसे अधिक मदमस्त कर देने वाला है। जैसे मधुमक्खी को मधु मिल जाए तो वो पानी की ओर नहीं लपकता है, वैसे ईश्वर से प्रेम हो जाए तो यकत कहानी है, ये कहा नहीं जा सकता है। और आपसे ईश्वर क्या चाहते हैं? प्रेम। आप ईश्वर से क्या चाहते हैं? ईश्वर से प्रेम कर जीव पूर्ण होता है और जीव का प्रेम पाकर ईश्वर तृप्ति का अनुभव करते हैं। धन्य है इस जीव और शिव की जोड़ी, धन्य है, बारंबार नमस्कार है। जीव और शिव की जोड़ी के समान तो कहीं कोई प्रेमिल संबंध है ही नहीं, है ना? 4 लाइन दोहराओ, तेरे द्वार खड़ा, वो तो आपके द्वार पे खड़ा है या नहीं? क्या मांग रहा है आपसे? आप शुरू कीजिए 4 लाइन। प्रेम होने पर सभी विकार हृदय से वैसे ही तिरोहित हो जाते हैं जैसे गधा के सिर से सिंह। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरा होगा परायण सा, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। ओ भगत भर दे झोली। बस इतना। भगवान हम लोगों से इतना दिन एक तरफा प्रेम किए और अभी भी कर रहे हैं। हम लोगों को भी उनसे प्रेम करके उसका रस भी चाखना चाहिए। संसार के प्रेम का रस तो बहुत चाख लिए, तृप्ति नहीं मिली। एक बार ईश्वर से प्रेम करके उसका रस चाखो, ईश्वर प्रेम रस। देखना कितनी तृप्ति का अनुभव होता है, कितना पुलक। चलो आज इतना ही रहने दो।